नमस्कार, आवाज आपके शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजनी कुमार मिश्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबा देवी विधानसभा के वार्ड नंबर 213 में, बीएमसी वार्ड नंबर 213 में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पे जो स्थानीय जो रहवासी यहाँ पे खड़े हुए हैं। अगर हम वार्ड नंबर 213 की बात करें तो बीएमसी की, तो ये दक्षिण मुंबई की मुंबा देवी जो स्थित इलाका है उसमें ये वार्ड जो है वहाँ पे आता है। आज हम जानेंगे लोगों की जो बुनियादी समस्याएं क्या हैं। और अगर हम बात करें तो आज 3 साल हो गए बीएमसी के चुनाव नहीं हुए। बीएमसी के चुनाव न होने के चलते जो यहाँ के जो स्थानीय जो नगर सेवक है उन्हें जो है काम करने के लिए कोई फंड नहीं मिल रहा। ये भी हमने जो लोगों से बात की, ये भी उनकी एक समस्या है यहाँ पे। वही हम जानते हैं आमतौर पर जो यहाँ पर लोगों की जो बुनियादी समस्याएं क्या है। 3 साल हो गया जैसे यहाँ पे जो कांग्रेस के जो है वो नगर सेवक थे, तो जो बीएमसी और नगर सेवक का काम होता है यहाँ पे, जैसे बिजली का काम हो गया, पानी का काम हो गया, गटर का काम हो गया, इलाके की जो साफ सफाई का जो काम है वो नगर सेवक के हाथ में होता है। लेकिन अब 3 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब अभी तक यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं है। तो उसको लेकर आप क्या बोलेंगे? आप बताइए, आप क्या बोलना चाहेंगे? 3 साल से अब यहाँ पर कोई भी नहीं है नगर सेवक। जो नगर सेवक न रहने से हम लोग को तकलीफ बहुत हो रहा है। पानी की समस्या है, तो गटर की समस्या है। ऐसे समस्या हम किसके पास लेके जाए? नगर सेवक ही नहीं है तो कहाँ से हम ये करेंगे? उनके पास फंड नहीं है। जो डैमेज है, उनको भी इनके घर के पास भी डैमेज हुआ था, उनको बराबर बोलने नहीं आ रहा है। तीसरी गली में उधर भी डैमेज हुआ था। फंड नहीं रहने से इनके भी 3 साल के बाद परसों अमीन भाई ने काम करके दिया है। फंड ही नहीं था। पूछो इनको भी गटर का हमारा जो भी काम है पूरा करके दिया है। तो बीएमसी के पास फंड ही नहीं है तो कहां से होएगा काम? तो गटर का, नाले का हो रहा ही नहीं है काम। बीएमसी का जाओ, जहाँ देखो खड्डा, उधर को खड्डा, ये हो रहा है, इसलिए तो नहीं हो रहा है। आपको रोकना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कहीं न कहीं जो ये 3 साल से जो चुनाव नहीं हो रहे हैं उसकी जो मुख्य वजह है परिसीमन और ओबीसी विवाद, यानी आरक्षण विवाद के चलते ये जो मामला है कोर्ट में अटका हुआ है। तारीख पे तारीख पड़ रही है, लेकिन ये मामला अब तक हल नहीं हुआ, जिसके चलते अब 3 साल से ज्यादा समय हो गए, अब तक यहाँ पे जो है नगर सेवक के चुनाव नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पे बिना जनप्रतिनिधि के जो वार्ड है वहाँ पे बिना नगर सेवक के लोग जो है यहाँ पे अपनी जो समस्याओं से जूझ रहे हैं। और आइए हम जानते हैं उनसे। आज 3 साल हो गए, अगर आपको कोई समस्या होती है तो आमतौर पर जो नगर सेवक है, लोग नगर सेवक के पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं। और यहाँ पे जो है, जो हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे जो है नगर सेवक कांग्रेस के थे यहाँ पे। तो अब आप समस्या किसके पास जगह आती है जब कोई दिक्कत होती है वार्ड में? तो दिक्कत होती है तो हम जाते थे उनके पास, जो हमारा काम सही करते थे। अभी कोई नगर सेवक ही नहीं है तो कहाँ से जाएंगे? अब अभी क्या हिसाब से जाएंगे उनके पास? वो तो सीधा बोलेंगे फंड ही नहीं है तो मैं कहाँ से करूंगा? छोटा मोटा काम करके देते हैं, उसके बाद देते ही नहीं है। फंड ही नहीं है तो आप कहाँ से पहुंचेंगे? 30 साल से हम ट्रांजिट स्कीम में है। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि मैं फिर से मेरे घर खुद के रूम में नहीं आ सकता हूँ, वही ट्रांजिट है। और मेरे जैसे बहुत सारे आदमी लोग हैं जो आज पकड़ के बैठे ले कि लेते वक्त तो 5 साल बोलते हैं, और आज 38 साल होने के बावजूद भी कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। और रही दूसरी बात, यूनिट पर यूनिट महाराष्ट्र में 7 रुपया क्यों है? राजधानी में तो फ्री बांट रहा है, आंध्रा में जाओ वहां पर ये कम है, फिर ये महाराष्ट्र में ऐसा क्या है? ऐसे कौन सी इनकम हो रही है जो गरीब आदमी हो रही है? 7 रुपया प्रति यूनिट। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर नगर सेवक ही नहीं रहे तो हम किसके पास जाके वहाँ बोले? तो अगर आपसे हो सकता है तो यूनिट का दाम कम करो। महाराष्ट्र में, दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी जैसे शहर में फ्री दिया जा रहा है, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यहीं पर है, महाराष्ट्र में यूनिट। बस यही बोलना चाहता हूँ। तो कहीं न कहीं इनकी समस्या है कि यहाँ पर जो बिजली का यूनिट है वो ज्यादा लिया जा रहा है, उसे सस्ता करना चाहिए। और वहीं इनकी यही भी बोलना है कि जो नगर सेवक है वो नहीं होने से जो इनकी समस्या है कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर हम और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, वही है प्रॉब्लम। साफ सफाई का कुछ भी नहीं है इधर। एक है तो एक नहीं है, बटा देता हूँ बंदेगी, नल में बीमारी चालू हो जाएंगी, बच्चे लोग को प्रॉब्लम आएगा, बच्चे लोग कैसे बड़े लोग का आएगा। नाली सफाई, नाली बनाना, नाली का रख रखाव, और जो कचरे उठाना गली मोहल्ले का, और अगर साफ सफाई करेंगे तो उससे जो मच्छर नहीं पनपेंगे, और मच्छर नहीं होंगे तो उससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। लेकिन अगर साफ सफाई नहीं करते तो उससे जो बीमारियां फैलेंगी, मच्छर फैलेंगे, मलेरिया है, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, उससे सब इफेक्ट हो रहा है बच्चे लोग को। पानी से आने का है पूरा। बीएमसी में जाएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ना दवाइयाँ दे रहा है ना कुछ भी नहीं, खाली एक टाइम का गोली दे रहा है, भगा दे रहा है, बाहर लिख के दे रहा है, जाओ बाहर से ला लो, हम जगह ना है, किधर जाएगा आदमी? तो अभी आप अपने जो इलाके में यहाँ पे इस वार्ड में जो है आप जो नाली है और जो गटर है, साफ सफाई, उसकी समस्या क्या है, जरा उसके बारे में और बताइए। आपको सब नाली का मेन साफ सफाई करो, टाइम पे आओ, उठाओ,
क्या पाउडर ब्लीचिंग क्या मारने का मारो, ये क्या है, दिखते तो फिर बाद में 8 दिन 15 दिन तक गुल्ली हो जाते हैं। आते ही नहीं। तो आप लोग किसी के पास जाते हैं, अपनी दिक्कत को लेकर किसी से बात करते हैं? है तो जाएंगे ना, है नहीं तो किसके पास जाएंगे, रहेगा तो किसके पास हल लेके जाएंगे, है नहीं तो किसके पास जाएंगे। सुनने वाला कौन है गरीब आदमी, सुनने वाला तो उसके पास जाएंगे, नहीं सुनने वाला क्या करेगा, हाँ ठहरो रुको, किसके पास जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, 3 साल से नगर सेवक नहीं, ये इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आप कुछ बता रहे थे? हाँ, वो हमारे गली में वो स्पीड ब्रेकर डालने का था, गाड़ी इतनी फास्ट जाती है, कभी बच्चे खेलते हैं करते हैं। हम अभी जाओ तो किसके पास, 2 बार इसमें बीएमसी में गया तो लोग ने सुनवाई नहीं दे, बोला आ जाएगा कल आएगा। 3-4 स्पीड ब्रेकर मांगता है हमारे गली में। अभी हमारा नगर सेवक ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, नगर सेवक नहीं है। कितना गाड़ी तेज भागता है इधर से आरटीएली से, मेन रोड है और कितनी गाड़ियां है बड़े बड़े, तो जरा उसको कुछ करो। नगर सेवक को लाना पड़ेगा ना जिता के, तो नगर सेवक ही नहीं है 3 साल से, तो क्या करेंगे। 2 बार गया हमारा इधर विवार में कंप्लेंट देने, तो बोलता हाँ आ जाएगा कल आएगा। कभी बनाएगा स्पीड ब्रेकर, वो गली में बन गया, ये गली में नहीं बना। इसके लिए कुछ करो, नगर सेवक को लाओ जल्दी जिता के, तो कुछ काम करेगा। एक्चुअली देखा जाए तो वास्तव में क्या होता है कि जो बीएमसी वार्ड होते हैं, उस बीएमसी वार्ड में जो आम नागरिक है, उनकी कोई भी समस्या होती है तो अपनी समस्या को लेकर तो जो उनका स्थानीय नगर सेवक होते हैं, जो पार्षद होते हैं, उनके पास से जाते हैं और जो पार्षद उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब 3 साल से यहाँ पे इनकी यही शिकायत है कि हम किसके पास जाएं, हमारी समस्याओं को लेकर हम किसके पास जाएं। हम बीएमसी में जाते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है, और यहाँ पे जो पार्षद है उनको फंड नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं है, तो हम समस्याएं किसके पास लेकर जाएं, ये इनका बोलना, ये इनकी मुख्य समस्या है। और यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे यहाँ की समस्या को लेकर? यहाँ पे सबसे बड़े ये तकलीफ है बिल्डिंग जब से टूटा है वैसा ही बेचारे गए हुए आए नहीं, कितने ऐसे उधर गए तो आए नहीं, उनको तकलीफ होता है बहुत। भला वो मुद्दा पूरा करो तो अच्छा रहेगा। जूनी बिल्डिंग है, कितने जूनी है, तो भी अब उसमें रहना पड़ता है। इधर कामाडीपुरा में टूटेली बिल्डिंग है, पानी आता है, कुछ सुविधा नहीं है। एक्चुअली हम आपको बताना चाहेंगे, दक्षिण मुंबई की जो मुख्य समस्या है, यहाँ पे जर्जर इमारतों की है। यहाँ पे बहुत पुरानी इमारतें हैं और वर्षों से जो पुरानी इमारतों में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और इमारतों के जो हालात है वो खस्ता है, और उसी खस्ता वाली इमारतों में लोग रहने को मजबूर हैं। और लोग हमेशा मांग करते हैं बीएमसी से, म्हाडा से, कि जो इमारतें हैं उनकी रिपेयरिंग की जाए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो म्हाडा के लोग या बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो आते हैं, यहाँ पे स्टिकर ला के चले जाते हैं कि ये बिल्डिंग जो है जर्जर है, कभी भी गिर सकती है, आप लोग बिल्डिंग खाली कर दीजिए। लेकिन ये इनका यही बोलना कि हम जाए तो जाए कहाँ का, और इनकी भी हमने जो बात की वही मुख्य शिकायत है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग जर्जर है उसकी हालत खराब है, उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पे और भी लोग मौजूद है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। काका, आपसे फिर जानने की कोशिश करेंगे। अब जैसे 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा समय हो गए, यहाँ पे कोई नगर सेवक नहीं है। अब जो उनका काम है, यहाँ पे जो है नाली सफाई है, गटर सफाई है, साफ सुथरा पानी की समस्या है। इसके अलावा और क्या समस्या है जो आप फेस कर रहे हैं? और समस्या है हमारे इलेक्ट्रिक का, लाइट का समस्या है, और बहुत कुछ समस्या है। लेकिन हमारे साहब यहाँ कोई है ही नहीं, तो नगर से किनके पास जाएंगे हम लोग बोलने के लिए। हम लोग खड्डे जगह जगह पे नाले पे सको, वहाँ पर कचरा पड़ा हुआ, वहाँ पर, तो हम किसके पास जाएंगे किसके पास? है ही तो नगर सेवक, तो कहाँ से जाएंगे? 3 साल के ऊपर हो गया, नगर सेवक का पता ही नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे अभी? तो नगर सेवक जब आएंगे, चुनाव होएगा, तो फिर से बीएमसी के चुनाव हो रहे ही नहीं है। आजकल 18 अभी बोले इलेक्शन बोले, अभी तो चुनाव हो नहीं सकता, फिर अभी बोल रहे, फिर अभी इसके बाद चुनाव होएगा, अभी बोल रहे, अभी तक नहीं। ऐसा बोलते 3 साल 3.5 साल निकल गए। तो आपको ऐसा कुछ एहसास होता है कि ये 3 साल से ज़्यादा समय हो गए, बीएमसी के चुनाव क्यों नहीं हो रहे, नगर सेवक क्यों नहीं चुने जा रहे हैं, और बीएमसी के चुनाव क्यों, कुछ वजह है? आप कुछ पता उसके बारे में जानकारी है? जानकारी अभी हमारे को उससे ज़्यादा जानकारी हमको है ही नहीं, तो कैसा बोल सकते अभी पॉलिटिक्स में। अभी यहाँ पे और भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएंगे आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहे हैं? आपके अनुसार क्या वजह हो सकती है? अभी मैं तो बोलता हूँ कि महानगर पालिका के नगर सेवक ये होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है? ये सब पॉलिटिक्स है, अभी उनको मालूम है। अभी गरीब आदमी थोड़ी ना वो बताएंगे, अब वो कुछ होगा अंदर कुछ, इसीलिए नहीं कर रहे, और क्या बोले। अब हम आपसे और ये जानना चाहेंगे कि अब जैसे आपके जो यहाँ पे जो नगर सेवक थे वो कांग्रेस से थे, और यहाँ पे अब दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पे जो है शिवसेना जो उद्धव गुट के थे वो उनके सामने चुनाव में यहाँ पे खड़े थे।
अब यहाँ पे जो शिवसेना में 2 फाड़ हो गया है, तो अब अगर आगे चुनाव होते हैं तो आपको मतलब जैसे एक ही पार्टी हो जाएगी, शिवसेना यूपीटी जो है और जो कांग्रेस है वो पार्टी एक ही हो जाएगी, और पिछले चुनाव में दोनों आमने सामने खड़े थे। अब यहाँ सिंधे गुट भी आ गया है, यहाँ बीजेपी भी है, तो इसमें आपको जो है अगर आप भविष्य में चुनाव होते हैं तो आपको चुनाव में क्या कुछ दिक्कत आ सकती है? देखो, मैं तो बोलता हूँ बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट का ये बहुत अच्छा तरह काम कर रही है, और मैं तो बोलता हूँ इन्हीं को जीत के लाना है। और बाकी सबको मालूम है अगर बीजेपी हट गई तो क्या हाल होने वाला है, ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं तो बोलता हूँ जितनी हो सके हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, और पंतप्रधान, राष्ट्रपति ये सब हिंदू ही होना चाहिए बस। अच्छा, जो 3 साल से नगर सेवक नहीं है, तो पिछले चुनाव में जो है जो यहाँ के नगर सेवक थे, कांग्रेस के नगर सेवक थे, तो उनके कामकाज को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? काफ़ी अच्छे हैं, हमको भी बहुत कोऑपरेट किए है, अच्छे नगर सेवक है कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे लिए, ये ऑयल के, ये मंदिर के लिए प्लस समाज के लिए अच्छा योगदान दे रहे हैं वो, तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। और प्लस साफ सफाई पे जरा और ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो अभी दिन में ही मच्छर घूम रहे हैं, अभी रात को क्या हालत होती होगी। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि आगे यहाँ पे बीजेपी और सिंधे की सरकार आनी चाहिए, और आप बोल रहे हैं उनका काम भी बढ़िया है, तब आपके सामने जहाँ पर देखो झोपड़पट्टी जहाँ पर है, आज बिल्डिंगें बन रही है वहाँ पर, तो मैं बोलता हूँ ये इतनी जूनी ये जगह है, ये क्यों नहीं ये हो रहा है? आज 38 साल से हम ट्रांजिट कैंप में है, क्या वजह क्या है? हमारे बाप दादा जो आए थे वहाँ, अभी वो तो आश ही छोड़ के बैठे कि हम फिर से हमारे घर में जाएंगे, तो ये क्यों लेट हो रहा है? जब वो नगर सेवक के 3 साल का वो ही नहीं कर रहे, तो हमारे 38 साल के प्रश्न क्या छुड़ाएंगे वो? वैसे जो रीडेवलपमेंट का जो काम है ये इस इलाके का, वो सबसे मुख्य मुद्दा रहा है रीडेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं रीडेवलपमेंट के चलते यहाँ पे लोगों को जो है ट्रांजिट कैंप में जो रहने की दिक्कत है, ये यहाँ की मुख्य समस्या है। वैसे देखा जाए तो जो बीएमसी है, बीएमसी के हाथ में नहीं यहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम, वो काम सरकार या माडा और जो दूसरी एजेंसियां उनके हाथ में है। लेकिन हाँ, जो बीएमसी है, बीएमसी सिर्फ यहाँ पे आती है, कोई बिल्डिंग देखती है, अगर इमारत कोई जर्जर है तो यहाँ पे नोटिस चिपकाती है और उनको बोलते हैं कि ये यहाँ पे खतरा हो सकता है, आप इसे खाली करके चले जाइए। बस बीएमसी का यही तक काम सीमित है। बाकी जो रीडेवलपमेंट है इस एरिया का मुख्य मुद्दा है। यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या बोलना है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज 3 साल हो गए बीएमसी चुनाव नहीं हुए यहाँ पे, और बिना नगर सेवक के है यहाँ पे, और बीएमसी का जो मुख्य काम है यहाँ पे बिजली हो गया, पानी हो गया, साफ सफाई हो गया इलाके की, और ये सब जो समस्याएं हैं वो बीएमसी के हाथ में होती हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिक्कत फेस कर रहे हैं बिना नगर सेवक के ना होने से? अभी नगर सेवक नहीं है जब से, तो बहुत कामाडीपुरे में बहुत सारा तकलीफ चालू है। हर जगह गटर साफ नहीं हो रहा है, ड्रेनेज लाइन साफ नहीं हो रहा है, म्यूनसिपालिटी के मार्केट में साफ सफाई नहीं हो रही है। जहाँ देखो वहाँ गटर पूरा भरा हुआ होता है। त्योहार आते हैं तो हम लोग आमदार के पास जाके बोलना पड़ता है, साहब ये गटर साफ करवाओ, वो करवाओ। डामरी नहीं होती है, रोड सब टूटा फूटा है, जहाँ बोले वहाँ खड्डे हो गए। अभी परसों रामनवमी आया तो हम लोग ने जाके बोला, तो जब भी बराबर साफ अभी जब कारपोरेटर थे हमारे, तो जब भी उनके पास जाते तो तुरंत आके वो साफ सफाई करवा देते थे हमारे। तो हमारा ये कहना है जल्द से जल्द कारपोरेशन का इलेक्शन ले लो, कारपोरेटर हमारे एरिया को दे दो, ताकि हमारे एरिया की अच्छी सुविधा हो जावे, गटेर साफ हुए, रहवासियों की तकलीफ दूर हो जावे। यही हम कामाडीपुरे वाले चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों की यही मांग है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो बीएमसी के, इन्हें नगर सेवक बने, जिसके साथ अपनी समस्याओं को लेकर जाएं और जो उनकी समस्याएं हैं वो दूर हो। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, 3 साल हो गए अभी तक जो है बीएमसी चुनाव नहीं हुए, और बिना नगर सेवक की ये जो वार्ड है यहाँ पे, तो आप यहाँ क्या समस्या फेस कर रहे हैं? हम लोग ये समस्या पे कि हमारे पास नगर सेवक नहीं होने से हमारे पास इतनी तकलीफ हो रही है ना, साफ सफाई ऐसे रह जा रही, गंदगी भी वैसे ही इधर पे, लोगों को तकलीफ हो रहा, मच्छरों का भी इशू है इधर पे। जैसा भी हमारे पास पहले हमारे पास नगर सेवक थे, उस टाइम नगर सेवक को हम लोग खाली एक फ़ोन भी करते ना तो सुबह तुरंत आदमी आ जाता। अभी हमारे पास नगर सेवक भी नहीं, किसको हम लोग करें? और बीएमसी के स्टाफ को बोलो तो बीएमसी स्टाफ बोलते नहीं, अभी आदमी लोग नहीं है, कल आओ परसों आओ, ऐसा टालाटाल करते वो लोग। इसलिए जल्द से जल्द चुनाव लेने से क्या वाला, हमारे एरिया को नगर सेवक भी मिल जाएगा। और जावेद जूनियर जो साहब थे हमारे पास, इतने अच्छे नगर सेवक थे हमारे पास कि उसके साथ नगर सेवक अभी तक देखा नहीं हम लोग हमारे एरिया में। और जब भी कुछ भी हम लोग हमारा काम होता है, खाली फ़ोन भी करो ना तो भी हमारा काम होता है। खाली फ़ोन पे बोल दो भाई अपना एक हाउस गली भरा है या अपना इधर कचरा ऐसा है,
तो तुरंत अपना आदमी भेज देते, मैं कोई भी टाइम में, मतलब ऐसा ये भी नहीं कि ड्यूटी टाइम में होना चाहिए करके, कोई भी टाइम में बोलो तो लोग भेज देते थे हमारे पास। इतना अच्छा हमारा सहूलत था, इसलिए जल्दी से इलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है अपने नगर सेवक के लिए। अब जैसे आपने कहा कि जो यहाँ के जो वर्तमान जो नगर सेवक थे, जो अब नहीं है, वो काफी अच्छा काम करते थे, आपकी हर समस्याओं को सुनते थे, लेकिन अब 3 साल से जो है वो नगर सेवक वो भी नहीं रहे। तो अब अगर आपकी कोई समस्या होती है, आप उनके पास जाते हैं, तो वो काम करते हैं या कुछ जवाब देते हैं? वो नहीं, जवाब तो देते हैं, अभी भी जवाब देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, ऐसा नहीं। अभी भी कुछ रहे तो बोले ना ठीक है करवा देते हम लोग करके, हाँ जाओ तुम लोग जाओ, अभी भी करा देते, ऐसा नहीं कि नगर सेवक ही होना कर। अभी भी एट ए टाइम कुछ भी काम बोलो तो करते ही है, समझो। नहीं कोई काम आज तक उनके मुंह से सुना ही नहीं हमने। वो भी ऐसे एक हमारे पास, और हमारे पास जो अभी आमदार भी है, वो भी इतने अच्छे आमदार है ना कि हमको जो भी काम बोलो खाली फोन करके बोलो, या तो तुरंत हम उनकी समस्या लिख के दो, या तो ऐसे फोन पे बोलो, या उनके साथ में जो अखिलेश साहब है हमारे वार्डाध्यक्ष है, उनको भी हम लोग खाली फोन करके बोलो तो भी हमारा काम हो जाता है इधर उनका। ये हमारे पास इतना अच्छा सहूलत है इधर पे नगर सेवक आमदार का हम लोग, लेकिन अभी नगर सेवक नहीं होने से बहुत तकलीफ हो रहा है हम लोग को। मतलब जैसे यहाँ पे और लोगों से हमारी बातें, उनका बोला था कि जो नगर सेवक तो है हमारी सुनते तो हैं, लेकिन उनका फंड नहीं मिल रहा है। नगर सेवक नहीं होने की, जब फंड नहीं मिला तो काम कैसे करेंगे? अभी तो आई नहीं तो फंड कहाँ से मिला? अगर उद्दे पे हो तो फंड मिलेगा ना सर, अगर वो अभी उद्दे पे नहीं है तो उनका तो कार्यकाल खत्म हो गया, अभी वो कहाँ से फंड देंगे अभी अपने को? अगर वो उनके हाथ में होता तो फंड देते थे उसी टाइम में। अगर नगर सेवक उस टाइम एट ए टाइम जब थे, मतलब उनका तो वो टाइम में देते थे ना, मतलब कभी फंड के लिए भी मना नहीं किया कोई काम के लिए। और फंड की जरूरत ही नहीं, हम लोग सामने से बोलते थे क्या काम है तुम्हारा करके देंगे करके, बोले किसी तरह से करके देते, फंड बोलो या कोई सी जरिए से करके देते थे हमारा काम। अब हम आपसे ये चाहेंगे, आपकी जो आखिरी जो मांग क्या है सरकार से, जो भी चुनाव नहीं हो रहे, आपकी मांग क्या है, आप उसको बताइए तो हम सरकार तक अपने आवाज इंडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक तो हमारे पास एक तो रहेगा रीडेवलपमेंट का एक मसला, और नगर सेवक का तो चुनाव होना बहुत जरूरी है इधर पे, क्योंकि अभी नगर सेवक ने उसे बहुत पूरे एरिया को हमको है ना ये प्रॉब्लम हो रहा है कि कचरा गंदगी साफ सफाई नहीं हो रहा है बराबर से। अभी कुछ भी काम होता हमको डायरेक्ट इधर स्टाफ के पास जाना, स्टाफ बोलते थे तुम्हें साहेब ना या उदय या 2 दिवसांनी ऐसा करके हमको टाला टाल कर देते हैं। लास्ट में फिर हमको है ना मजबूरन फिर वो चाहे जुने सबके पास जाना पड़ता है, या फिर वो अखिलेश भाई उनके वो भी कर लेते हैं हमारा काम। ऐसा डायरेक्ट जाओ तो कोई काम होता है। और लोग सभी जानते हैं, आप क्या अपील करेंगे सरकार से? भाई तो वही सब अपील करता हूँ, हमारे आमदार भाई है, अमीन भाई साहब है, उनके पास जाते हैं और जावेद जुनेजा के पास जाते हैं, उन्होंने हमारा काम कर देते फुल पे। लेकिन अभी अखिलेश भाई भी है हमारा अध्यक्ष, वो भी काम कर देते कभी। और मैं तो बताया आपको, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है और नाले की समस्या है, पानी भी गटर का बराबर साफ नहीं होता है। और जो चुनाव तो 3 साल से 3.5 साल से हो रहा ही नहीं है। जाते हो तो अभी आज हो रहा है कल हो रहा है बोल के बोलते हो, तो अभी तो पेपर में हम देखते हैं तो अभी ये अक्टूबर में होएगा बोले, फिर दसरे के बाद बोले, अभी तक नहीं हुआ। फिर अभी आया तो मई में बोले, मई में तो इलेक्शन कहाँ से होएगा, छुट्टियां गिर रही है अभी तो कहाँ से होएगा। फिर अभी बोल रहे कि दिवाली के बाद, तो ऐसा टालते जा रहे। मैं पेपर में सुनता हूँ, मैं पेपर पढ़ता हूँ इसलिए बोलता हूँ। आगे तो उसके बाद क्या तो हम जान रहे हैं, हमारे सब तो है शान सुनते हैं हमारे आमदार भाई। अभी 3 साल से कोई है ही नहीं तो कहाँ से जाएंगे हम लोग? तो कहीं न कहीं लोगों का यही बोलना है कि जल्दी से जल्दी बीएमसी को चुनाव हो। 3 साल से ज्यादा हो गए, उनकी जो समस्याएं यहाँ पे वो बढ़ी हुई है, इनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। वो किसके पास जाए? अगर वो जो स्थानीय जो नगर सेवक उनके पास भी आते तो उन्हें फंड नहीं मिल रहे, वो काम कैसे करेंगे इलाके में? तो कहीं न कहीं उनकी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द बीएमसी के चुनाव करा जाए और यहाँ पे जो है जो नगर सेवक आए तो कम से कम इलाके का जो काम रुका हुआ है, सब बिजली का, गटर का और जो पानी का जो भी जो समस्या है जो रुकी हुई है, साफ सफाई की जो समस्या यहाँ पे वो फेस कर रहे हैं, इन्होंने बताया। तो जल्दी से जल्दी ये काम यहाँ पे होना चाहिए। कैमरामैन संतोष दिसाले के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।